आखिरी कोशिश या पहली जीत? थक कर बैठ गए हो? चेहरे पर मायूसी है और दिल में ये डर कि कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया। आज का ये मंजर, ये खामोशी, ये हार का एहसास, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये उन लाखों युवाओं का है जो हर सुबह एक उम्मीद के साथ जागते हैं और हर रात एक अधूरे सपने के साथ सो जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस सरकारी नौकरी या जिस रुतबे के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, वो तुम्हें मिल क्यों नहीं रहा? क्या तुम्हारी मेहनत कम है या तुम्हारी किस्मत सो गई है? सच तो ये है कि ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। एक आम पत्थर को हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, तभी वो मूर्त बनता है। और आज जो तुम सह रहे हो, वो तुम्हारी कामयाबी की नक्काशी है। पछतावा, रिजेक्शन और फिर से जीरो से शुरू करने का खौफ, ये वो आग है जिसमें हर कोई नहीं जल सकता। लोग आते हैं, कुछ महीने जोश दिखाते हैं और फिर भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी खड़े हो। भले ही तुम लड़खड़ा रहे हो, भले ही तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन तुम मैदान छोड़कर भागे नहीं हो। और यही बात तुम्हें उन 99% लोगों से अलग बनाती है जो हार मान चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो आज उस कुर्सी पर बैठा है, जिसे तुम पाना चाहते हो, क्या उसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा होगा? क्या उसकी रातों में कभी अंधेरा नहीं रहा होगा? फर्क सिर्फ इतना है कि जब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, तब उसने खुद से एक झूठ बोला था। उसने कहा था, बस एक बार और। यही वह मंत्र है जो तुम्हें याद रखना है। बस एक बार और। समाज की फिक्र छोड़ दो। वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी जो आज तुम्हारे बेरोजगार होने पर दबी जुबान में हंसते हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर सबसे ऊंचे स्वर में तालियां बजाएंगे। उनकी फितरत बदलना तुम्हारा काम नहीं है, अपनी हकीकत बदलना तुम्हारा जुनून होना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई किसी एग्जाम से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस इंसान से है जो हर सुबह आईने में तुम्हें देखता है और कहता है कि आज रहने देते हैं। तुम्हें उस आलस को मारना है, तुम्हें उस शक को खत्म करना है जो कहता है कि तुम काबिल नहीं हो। याद करो, जब तुमने शुरुआत की थी, तब तुम्हारे इरादे क्या थे? क्या तुमने हारने के लिए ये रास्ता चुना था? क्या तुमने अपने माँ बाप की आंखों में वो चमक इसलिए देखी थी कि तुम बीच रास्ते में दम तोड़ दो? उनकी उम्मीदों का बोझ भारी हो सकता है, लेकिन वो बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं, तुम्हें जमीन से जुड़े रहने के लिए है। वो जो पिता आज भी अपनी फटी पुरानी कमीज पहनकर तुम्हारी कोचिंग की फीस भर रहा है, उसकी मेहनत का हिसाब कौन देगा? वो जो माँ हर व्रत में तुम्हारी कामयाबी मांगती है, उसकी दुआओं का जवाब कौन बनेगा? जब शरीर थकने लगे, जब किताबें बोझ लगने लगे और जब दिमाग कहे कि अब नहीं होगा, तब बस एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना। उस दिन को इमेजिन करना जब तुम्हारे नाम के आगे वो पद लिखा होगा, जब तुम्हारे घर के सामने सरकारी गाड़ी रुकेगी या जब तुम अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट को साइन करोगे। उस वक्त जो सुकून होगा, उस वक्त जो गर्व होगा, क्या वो इन चंद रातों की मेहनत से बड़ा नहीं है? मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर होता भी तो वो तुम्हें वो सुकून कभी नहीं देता जो पसीने से सींची गई कामयाबी देती है। तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो समंदर का रुख मोड़ सकती है। ये छोटी छोटी नाकामियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें ये सिखाने के लिए आई हैं कि पिछली बार तुमने कहाँ गलती की थी। रिजेक्शन एक फीडबैक है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी तैयारी में अभी एक छेद बाकी है। उस छेद को भरो, अपनी कमजोरियों को ढूंढो और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अगर मैथ डराता है तो उसे इतना पढ़ो कि मैथ तुमसे डरने लगे।
अगर अंग्रेजी रास्ता रोकती है तो उसे अपनी जुबान बना लो। दुनिया का कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू तुम्हारी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इंसान ने चांद पर कदम रखा है, समंदर की गहराइयों को नापा है, और तुम एक नौकरी के सामने घुटने टेक दोगे? खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर एक पूरा ज़माना है। उठो और फिर से उन किताबों को उठाओ। इस बार एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह पढ़ो। ऐसी तैयारी करो कि किस्मत भी मजबूर हो जाए तुम्हें वो देने के लिए जिसके तुम हकदार हो। वक्त लगेगा, दर्द भी होगा, और शायद तुम फिर गिरोगे। लेकिन गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना बुरा है। हर बार जब तुम गिरोगे, तुम पहले से ज्यादा समझदार होकर उठोगे। आज से खुद को ये कहना बंद करो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। कहना शुरू करो कि मैं इसे हासिल कर रहा हूँ। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तभी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें मोटिवेशन के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन तुम्हारी अपनी परिस्थिति होनी चाहिए। तुम्हारा खाली बैंक बैलेंस, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें और तुम्हारे माता पिता का चेहरा, इससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। जाओ और इतिहास लिखो। ऐसा इतिहास जिसे लोग उदाहरण के तौर पर सुनाएं कि एक लड़का था या एक लड़की थी जो 100 बार हारी, लेकिन 101वीं बार उसने दुनिया जीत ली। तुम्हारी जीत का शोर इतना ऊंचा होना चाहिए कि आज की तुम्हारी ये खामोशी उसमें कहीं खो जाए। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि तुम कर सकते हो। क्या तुम जानते हो, कल की सुबह एक नई शुरुआत होगी, एक नया जोश होगा और एक अटूट संकल्प होगा। काम पर लग जाओ। रुकना मना है, थकना मना है, हारना तो सवाल ही नहीं उठता। जय हिंद। तुम्हारी जीत का इंतजार रहेगा।